हाय गाइस, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मज़ीद इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट ऑपरेशन कैसा होता है, कैसे हम यूज़र्स से डेटा लेते हैं और उसको कैसे शो करते हैं, आउटपुट कैसे उसका देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट फंक्शन इज यूज टू रीड ए लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र। यूज़र्स से कुछ लेने के लिए, यूज़र्स से कुछ रिकॉर्ड लेने के लिए हम इनपुट मेथड यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। It takes an optional prompt string as an argument which is displayed to the user before waiting for input। यानी कि यूज़र को अगर कोई मैसेज शो करना है, इनपुट फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, ये जो स्ट्रिंग होगी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। इस तरह इनपुट ये फंक्शन है, ये एक इसकी बात कर रहा है, ऑप्शनल प्रॉम्प्ट है ये, यानी कि यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं जो यूज़र को शो होगा। अब जैसे यूज़र देगा कुछ डेटा तो वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, फिर आप उसको इसके साथ कैनकेटिनेट करके एडिशन का सिंबल लगा के आप उसको बता सकते हैं कि हेलो आपका नेम ये है, और आखिर पे ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक दूसरी स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग की पहचान क्या है, यानी कि सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग होगी पाइथन के अंदर। तो ये एक स्ट्रिंग है और ये एक और स्ट्रिंग है, और दो स्ट्रिंग के दरमियान हमने नेम को डाला हुआ है, और नेम को किसके साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि इस स्ट्रिंग को और एडिशन वाले सिंबल को, इस स्ट्रिंग को एडिशन वाले सिंबल के ज़रिए से हमने इसको अंदर रखा हुआ है, ऐड किया हुआ है। इसको कैनकेटिनेशन कहते हैं। कैनकेटिनेशन हमेशा दो स्ट्रिंग के दरमियान होती है। नेम भी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए हम एडिशन का सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास है इनपुट है। दूसरा आपके पास आउटपुट है, यूज टू आउटपुट टेक्स्ट टू दी कंसोल, यानी कि यूज़र को डेटा दिखाने के लिए, इनपुट लेने के लिए यूज़र से डेटा, और वही डेटा शो करने के लिए हम आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि एक प्रिंट है। इट कैन टेक वन और मोर आर्गूमेंट्स विच सेपरेटेड बाई कामास। बहुत ज़्यादा इसके पैरामीटर हैं, आर्गूमेंट्स हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्तसर सी एक कोर्स है जिसमें हम बहुत मुख्तसर चीज़ें सीखेंगे, लेकिन बहुत कारआमद होंगी, बहुत फ़ायदे वाले होंगी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब ये आपका डेटा शो होगा यूज़र को। द आंसर इज़, ये आंसर है भाई। अब यू कैन आल्सो यूज़ स्पेशल करेक्टर लाइक न्यू लाइन, टैब, फॉर्मेट योर आउटपुट, यानी कि अपने जो आउटपुट होता है उसको आप सेट भी कर सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से शो भी कर सकते हो। एस्केप सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 है, यानी कि नेम एस्केप सीक्वेंस। टी का मतलब ये है कि टैब का डिस्टेंस आएगा, नेम और एज के दरमियान टैब का डिस्टेंस आएगा। ये एन का मतलब ये है कि न्यू लाइन, फैसल एक लाइन पे और 25 दूसरी लाइन पे शो होगा, यानी कि ये एस्केप सीक्वेंस भी आप प्रिंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब वी एस कोड ओपन करने के बाद हम इनके बारे में जानते हैं कि इनपुट आउटपुट पे कैसे काम किया जाता है। वी एस कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इनपुट आउटपुट के नाम की .py लगाना पड़ेगा। .py ज़रूर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है, क्योंकि पाइथन की फाइल हम बना रहे हैं तो .py आपको लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, यूज़र को हमने बताना है एंटर योर नेम। अब जैसे यूज़र अपना नाम डालेगा तो उसको हम किस में रख लेंगे, नेम के अंदर रख लेंगे। अब इस फाइल को रन करने के लिए पाइथन, इस फाइल का नाम और टैब जैसे देंगे तो वो कंप्लीट कर लेगा। एंटर प्रेस करें तो ये बता रहा है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम ये है फैसल दमीर, प्रेस एंटर तो ये नेम जो आपने दिया वो नेम के वेरिएबल में चला गया। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस नेम को प्रिंट करेंगे तो फिर ये शो करेगा, यानी कि फैसल, अगेन फैसल शो कर रहा। देखिए दोबारा इसी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एरो की वाला ऊपर वाला जो बटन है अप वाला, इसको प्रेस करें तो प्रीवियस कमांड ये शो करता है। मज़ीद करें, मज़ीद करें, देखें तो अप डाउन करें तो आपको अपनी कमांड मिल जाएगी। एंटर दें तो ये दोबारा इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देखिए मैं इसके साथ कुछ और लिखना चाहता हूँ, यानी कि हाई, हाई लिखना चाहता हूँ। अब ये एक स्ट्रिंग है और नेम भी स्ट्रिंग है, इनको ऐड करने के लिए, मिलाने के लिए दरमियान में एडिशन का सिंबल लगाना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। फैसल, हाई फैसल आ रहा है, और आखिर पे लगाना है तो फिर आखिर पे भी कुछ आपको अगर लिखना पड़ेगा तो साथ में
ये एडिशन सिंबल भी लगाना पड़ेगा और फिर आपने कुछ लिखना होगा स्ट्रिंग के अंदर फैशन। तो ये देखें साइन भी लास्ट पे आ रहा है। अब देखें हम अब 2 नंबर को जमा करते हैं, 2 नंबर को जमा करते हैं भाई। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर जैसे आएगा यूज़र की जानिब से उसको हम ए में रख लेते हैं और इस तरीके से इनपुट एंटर सेकंड नंबर जैसे दूसरा नंबर आएगा उसको हम बी में रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं ए प्लस बी, उसका आंसर हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब इसी फाइल को रन करता हूं। अब ये कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1, सेकेंड नंबर भी 1, इसका आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये 11 आ रहा है। असल में ये 11 नहीं है, ये 1 1 है। अब देखें जैसे यूजर से डेटा लेंगे इनपुट के जरिए से वो स्ट्रिंग की फॉर्म होती है, यानी कि 1 आपको मिलेगा, इस हालत में 1 मिला है। हमें 1 चाहिए विदाउट डबल कोटेशन वाला, यानी कि जो कोटेशन वाला 1 होगा वो एक न्यूमेरिक, एक इंटीजर नहीं होगा बल्कि एक स्ट्रिंग न्यूमेरिक होगा। ये जो 1 है ये हमारे पास एक इंटीजर है, एक न्यूमेरिक इंटीजर है। इस पे, इस विदाउट डबल कोटेशन वाले 1 पे हम मैथ के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग वाले 1 को कन्वर्ट करना है इस मैथ वाले 1 में, यानी कि इनपुट के ज़रिए से जो भी डेटा लेंगे वो पहले स्ट्रिंग के अंदर होगा, फिर उसके बाद हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस स्ट्रिंग वाले 1 को इस बगैर कोटेशन वाले 1 में तब्दील कैसे करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे इंट वाला, यानी कि आपको शुरू में लिखना पड़ेगा इस इनपुट से पहले इंट और पैरेंथेसिस, इसके अंदर ये सारा कोड आ गया है। ये सारा कोड ये जो सारा कोड है इसके अंदर आ गया है। इसको अगर आप कट करें, देखिए ये इंट फंक्शन यूज करना है, इसके अंदर इसको लिखना है। और सेम इसके लिए भी इंट पैरेंथेसिस की स्टार्ट और एंड पे यहां पे क्लोज कर दें। अब ये इस 1 को सिंगल या डबल कोटेशन वाले 1 को विदाउट कोटेशन वाले 1 में तब्दील कर देगा ये इंट फंक्शन। अब ये सही काम करेगा 1 1, अब ये 2 आ रहा है। दोबारा करें, अब ये इसकी एडिशन कर रहा है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 माइनस ये नंबर 33 आ रहा है। सॉरी आपने वो किया, गलत दिया, माइनस में दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 माइनस 9, तो 1 आ रहा है। असल मैंने -23 दे दिया था तो वो इसे ऐड कर रहा था। अब मल्टीप्लिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2 × 4 8 आ रहा है। तो इस तरीके से अब आप मैथ के जितने भी फंक्शन है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनपुट आउटपुट के बारे हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या है वो भी हम डिटेल से देखेंगे।